हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मतलब जोड़ घटाना बुरा भाग एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से। अगर आप लोगों को जोड़ घटाना बुरा भाग नहीं आता है तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को जोड़ घटाना बुरा भाग आ जाएगा, एकदम आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। जोड़ घटाना बुरा भाग बहुत आसान है, चाहे हासिल वाला हुआ चाहे बिना हासिल वाला हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को मतलब ये समझ में आ जाएगा पूरा, एकदम जोड़ घटाना बुरा भाग ही आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहले देखिए आप लोग कंसेप्ट समझिए, कैसे जोड़ को मतलब जोड़ को हल कैसे किया जाता है, कैसे गुणे को हल किया जाता है, कैसे घटाने को लगाया जाता है, कैसे भाग को लगाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जोड़ में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऊपर है, जो ऊपर है मान लीजिए जो ये ऊपर है, इसमें नीचे वाला जोड़ के यहाँ पर लिखना रहता है। देखिए ऊपर वाला जोड़ के नीचे लिखना रहता है, इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना रहता है, और इसमें मतलब इससे इसमें गुणा करना रहता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है। तो देखिए 5 और 3 कितना होगा, देखिए 5 और 3, तो 5 6 7 8, 8 हुआ। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों को इस तरह से बता रहा हूँ, अगर यह मेरा वीडियो कोई बच्चा बच्चा देख रहा होगा, मतलब बच्चा कोई देख रहा होगा, तो इस तरह से उसको समझ में आएगा, इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए 5 और 3 8 हो गया। अब 4 और 2 देखिए, यहाँ पर 4 और 2, 4 2 कितना होगा, 6 होगा ना मेरे भाई। देखिए तो 4 2 6, ऐसे 3 और 2, तो देखिए 3 और 2 कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा ना। तो यहाँ पर 5, ऐसे ही हमारा हो गया जोड़। ये है जोड़, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है मेरे भाई। देखिए 5 और 3 को जोड़ के यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब सीधा सीधा जो अंक है सीधा ये सीधाई पे, मतलब सीधाई सीधाई पे लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 और 3 को 8 हो गया, और 2 4 6 हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे लगाना है हम लोगों को जोड़, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर 4 में 3 को जोड़िए, तो 4 और 3 कितना होगा, 4, और देखिए यहाँ पर 3, 4 3 कितना होगा मेरे भाई, देखिए 4 5 6 7, 7 होगा। तो 7 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब ऐसे मतलब देखिए यहाँ पे 4 3 7 हो गया। अब यहाँ 5 और 2 जोड़िए, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे है, ये आ गया हमारा आंसर, बहुत ही आसान है मेरे भाई। देखिए अभी मतलब ये बिना हासिल वाला है, हासिल वाला इधर हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए इसको यहाँ पर ऐसे मतलब सीधे सीधे जोड़कर लिखना रहता है। ठीक है, जैसे 4 और 3 यहाँ पर 7 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे अब हासिल वाला मैं बताऊंगा आप लोगों को मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 3 और 9 कितना होगा, 12 होगा। तो 12 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 12 है इसमें से जो इकाई वाला अंक रहेगा उसको लिखना है मेरे भाई, और जो दहाई वाला अंक है उसके नेक्स्ट वाले अंक में यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो इकाई वाला अंक है, अगर देखिए जोड़ने पर 2 अंक आ रहा है, मतलब इकाई दहाई 2 अंक आ रहा है, तो जो इकाई वाला अंक है वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो दहाई वाला अंक है यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे 2 यहाँ पर लिख दिए, 9 3 12 को 2, हासिल जो ये मतलब है वो यहाँ पर आएगा, जुड़ जाएगा। तो हासिल इसमें एक जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 9 3 12 को 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, हासिल इसमें जाएगा एक। तो 7 और 7 कितना होगा, 7 7 14 होगा, 14 होगा ना। तो 7 7 14, और एक हासिल कितना होगा, 15। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 15 है, तो 15 में एक पहला वाला अंक यहाँ पर लिखेंगे जो पहला इकाई का अंक है, और दहाई वाला इसमें हो जाएगा हासिल। तो देखिए अभी जोड़ना है इसमें, 6 और 5 कितना होगा, तो 6 और 5 11 होगा, 11 और एक हासिल 12, 12 को 2 फिर हासिल 1 हो गया। देखिए 12 ऐसे रहता है ना, तो ये जो 2 है मतलब 12 का जो इकाई अंक है 2, तो 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, इकाई वाला अंक इसमें हो गया हासिल। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे भी एक हासिल हुआ था, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक हासिल हुआ था,
यहाँ पर भी 1 हासिल हुआ था, यहाँ पर भी 1 हासिल हुआ है। देखिए तो अब 5 और 6 कितना होगा, 6 5 11 होगा, हासिल 1 कितना होगा 12, 12 को 2, फिर हासिल यहाँ पर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 3 और 9 कितना होगा, 9 3 12 होगा, और 1 हासिल 10 मतलब 13 होगा, 13 13 को 3 हासिल यहाँ पर फिर 1 हो गया। अब देखिए 6 और 2 8, हासिल 1 9 हो गया मेरे भाई। बहुत ही आसान है, ऐसे है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखिए जब हम 2 अंक को जोड़ेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे, अगर 1 अंक आ गया मतलब जोड़ने पे, जैसे यहाँ पर 4 और 3 7, तो 7 एक ही अंक तो है मेरे भाई, 7 एक ही अंक है ना, तो 1 अंक जब आएगा तो उसको लिख डालेंगे यहाँ पे। लेकिन जब 2 अंक आएगा इकाई दहाई, देखिए यहाँ पर इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं, इकाई जैसे देखिए यहाँ पे 3 2 4, तो ऐसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, मतलब ऐसे गिनने का प्रक्रिया है, तो ऐसे गिना जाता है। तो जो हमारा इकाई वाला अंक रहेगा ना मेरे भाई, जो इकाई वाला अंक रहेगा उसको लिख देंगे, और दहाई वाला जो अंक रहेगा उसको अगले वाली संख्या में हासिल दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 और 3 को हम जोड़े हैं, मतलब यही तो जोड़ना है तो मेरे भाई, तो 9 3 को जोड़े हैं, तो 9 3 को 9 3 12 हो गया, 12 का 2 लिख दिए हैं, फिर 1 हासिल हो गया, तो हासिल वाला इसमें जुड़ेगा, इसके इधर वाले अंक में जुड़ेगा मेरे भाई, इधर वाले अंक में। ठीक है, तो अब देखिए 7 और 7 14 हो गया, और 1 हासिल 15 हो गया। अब 15 में देखिए 15 ऐसे लिखाता है, तो 15 का जो 5 है वो इकाई वाला अंक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो 1 है वो नेक्स्ट वाले इधर वाले संख्या में, मतलब जो जोड़े हैं उसके इधर वाली संख्या में यहाँ पे जुड़ जाएगा ऊपर। तो देखिए 6 और 5 11 हो गया, और 1 हासिल जो है 12 हो गया, तो 12 को 2 लिख दिए हैं, फिर 1 हासिल हो गया, तो इसमें आ गया 1 हासिल। तो 5 और 6, 6 5 11 होता है, और हासिल 1 12 को 2, फिर हासिल 1 हो गया, तो 1 हासिल इसको दे देगा। तो 3 9 3 12, और हासिल 1 13 को 3, फिर हासिल 1 बचा, तो हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे, तो 6 और 2 6 2 8 होता है, और हासिल 1 9 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। ठीक है मेरे भाई, ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए बता दिया हूँ, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है मेरे भाई, ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हासिल हो गया तो समझ लीजिए ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, देखिए 2 और 3 कितना होगा 5। अब यहाँ पर जोड़ने पे 1 ही अंक आया तो हम लिख दिए हैं, अगर 2 अंक आता है तो 21 को हासिल ले लेते हैं, मतलब जो दूसरा अंक होता है उसको हासिल दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 कितना हुआ 5 हो गया, और 6 और मतलब 3 और 6 6 मानी 6 और 3 6 3 9 हो गया। अब देखिए 5 और 9 कितना होगा 14, 14 को 4 हासिल 1 बचा, तो हासिल यहाँ पर इसको दे देंगे, तो 6 3 9 9 हासिल 1 10, 10 को सुन, फिर 1 बचा तो इसको 1 दे देंगे, तो 7 5 12, और 12 1 13। यही हमारा पूरा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 13 पूरा इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इधर अंक नहीं है, इधर अगर अंक रहता तो यहाँ पर 3 लिखते, फिर 1 इसको हासिल दे देते, लेकिन यहाँ पर अंक नहीं है इसलिए हम पूरा लिख दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, 4 3 कितना होगा 7 होगा, 5 5 10, 10 को सुन, हासिल यहाँ पर 1 हो गया मेरे भाई, 6 6 12, 12 1 13, 13 को 3 हासिल यहाँ पर फिर 1 हो गया, 7 9 16, और 16 1 17, 17 को 7 हासिल 1 फिर यहाँ पर हो गया। ठीक है, 3 और 3 6, और 6 1 7। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया एकदम आंसर। ऐसे लगाना है, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब घटाने के कंसेप्ट को देखिए। ठीक है, घटाना में क्या होता है, देखिए ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाला संख्या घटाना रहता है। जैसे ये ऊपर वाली संख्या है तो इसमें से इसको घटा के जितना आएगा उतना लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जैसे देखिए यहाँ पर 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 4 लाइन काट दीजिए, इसमें से 1 2 3 4। अब कितना लाइन बचा 1 2 2 लाइन बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आप ऐसे भी मतलब कर सकते हैं। देखिए ऐसे 6 उंगली, तो इसमें से 4 उंगली घटा दीजिए, 1 2 3 4, तो कितना बचा मेरे भाई 2 उंगली बचा, तो 2 यहाँ पर हो गया। इस तरह से लगा सकते हैं, इस चिन्ह भी काट के लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे 6 में से 4 घट गया 2, अब 7 में से 3 घटाना है, यानी देखिए
7 में से 3 घटाना है, तो 1 2 3, 3 यहाँ पर घट गया और यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। तो 7 में से 3 घट गया तो 4 हो गया। अब 5 में से 2 घटाना है, यानी 5 है तो इसमें से 2 घटाना है, 1 2, कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा। तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, हो गया, हमारा आंसर आ गया। यही है राइट आंसर, 100% सही है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को लगाना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है और जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सीधे सीधे सिराई पे। तो देखिए 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो गया, 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 3 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा 4। ठीक है मेरे भाई, सीधे सीधे देखिए मैं घटा रहा हूँ मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 5 में से 4 घट गया 1, 6 में से 3 घट गया 3, 9 में से 5 घट गया 4। अब देखिए 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो गया, 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो गया, 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है मेरे भाई, इसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप लोग लगा सकेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे ये 2 है, देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो गया, 2 रुपए मान लीजिए, 2 चीज है आप लोग के पास तो 1 घटा दीजिए तो 1 ही तो बचेगा मेरे भाई। तो 1 यहाँ पर हो गया। अब देखिए 5 में से 9 घटाना है तो ये हासिल वाला घटाना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 5 में से 9 नहीं घटेगा ना, तो ये जो 5 है, 5 वाला है, इससे हासिल लेगा इधर वाले से। तो ये जब इसको 1 हासिल देगा, तो जब 1 हासिल देगा तो समझ लीजिए 10 के बराबर देगा। जैसे 1 हासिल दिया तो समझ लीजिए 10 दे दिया उसको। तो 10 जब इसको देगा समझ लीजिए 1 दिया तो समझ लीजिए उसको 10 दे दिया। तो जब इसको 1 हासिल देगा तो यहाँ पर 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटेगा तो 15 में से 9 घटेगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि 6 था तो 1 उसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो मेरे भाई ये जो है ये 5 यहाँ पे, पहले यहाँ पे मतलब 6 था। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, देखिए 2 में से 1 घटा दिए हैं, 1 बच गया। अब 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो 5 क्योंकि 9 बड़ा है तो 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये जो 5 वाला है 6 वाले से उधार मतलब उधार मांगेगा इधर वाले से, वही जिसको कहते हैं हासिल मतलब मांगना। तो यहाँ पर उधार इससे मांगेगा तो ये 6 वाला 1 दे देगा उसको, और जब 1 देगा तो समझ लीजिए 10 के बराबर देता है। तो 10 और 5 15 हो गया, 15 में से 9 घटेगा 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि 6 था पहले से, लेकिन 1 उसको हासिल दे दिया था तो 5 ही तो बचेगा, तो 5 यहाँ पर बचा। अभी 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो ये 5 जो है इससे हासिल फिर मांगेगा। तो ये हासिल जब उसको देगा मेरे भाई, तो जब 10 दे, समझ लीजिए 10 के बराबर देता है, तो 1 हासिल देगा तो 10 समझ लीजिए 10 दे दिया, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 7 था तो 1 उसको हासिल दे दिया, और यहाँ पर बचेगा 6, तो 6 बचा। 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 6 वाला इससे हासिल लेगा। तो ये जब इसको हासिल देगा तो 10 के बराबर देगा, तो 1 हासिल दिया, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 और 10 16 हो गया, मतलब 10 6 16 हो गया। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर अब 8 था, 8 में से 1 उसको हासिल दे दिया तो 7 बचा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लगाइएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही मतलब आसान है। इसी तरह से आप लोग लगाइएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना समझ लीजिए एक्सपर्ट होंगे। ठीक है मेरे भाई, मतलब उतना तेज आपका स्पीड, जितना तेज आपका स्पीड भागेगा उतना तेज आप लोगों का पेन चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से लगाते हैं, इधर से घटाते हैं, मतलब ऊपर वाले में से घटाते हैं। अगर ऊपर वाला मतलब अंक है, मतलब छोटा अंक है, तो उधर इससे हासिल ले लेंगे, तो उससे जब हासिल ले लेंगे तो 10 देगा तो वो बड़ा अंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो सवाल है इसको देखते हैं, अगला वाला सवाल। तो देखिए 1 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 1 वाला जो है इससे हासिल लेगा। तो जो 9 है, 9 1 उसको हासिल देगा तो समझ लीजिए 10 दिया, यानी जब 1 हासिल देगा तो 10 के बराबर है ना, तो समझ लीजिए 9 में से जब 1 हासिल जाएगा तो 10 हो गया यहाँ पर, और 10 और 1 11 हो गया। 11 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 9। ठीक है मेरे भाई, 9 बचेगा। अब यहाँ पर 9 था, 9 में वो 1 हासिल दे दिया 9 इसको, तो यहाँ पर 8 बचा। 8 में से 4 घट गया 4। अब यहाँ पर 4 है, 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो क्या करेगा, 4 वाला 5 वाले से हासिल लेगा,
तो 5 वाला जब उसको देगा तो 10 के बराबर देता है, तो समझ लीजिए एक हासिल दिया तो 14 हो गया, 14 में से 7 घटेगा तो 7 बचा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 था तो एक उसको हासिल दे दिया, तो यहाँ पर 4 बचा, 4 अब इस 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो 4 वाला इससे हासिल मांगेगा ना, तो ये जब उसको हासिल देगा तो 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 6 था, इस एक हासिल उसको दे दिया तो 5 ही बचेगा, और 5 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा। ऐसे है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है मेरे भाई, हलवा है। जैसे देखिए यहाँ पर 9, एक में से 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर एक वाला जो है 9 से उधार मांगेगा, तो जब 9 वाला एक उसको देगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 था तो 9 एक उसको हासिल दे देगा तो 8 ही बचेगा, और 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो गया। अब यहाँ मतलब 4 बचा। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर 4 जो है इससे एक उधार मांगेगा, तो जो मतलब 5 वाला जब उधार देगा 4 वाले को तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 7 घटेगा तो 7 बचेगा। और देखिए यहाँ पर मतलब 5 था तो 5 में से एक हासिल उसको दे दिया था, तो यहाँ पर 4 बचा। अब 4 में से 6 नहीं घटेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 वाला इससे 6 से हासिल मांगेगा एक, तो ये जब 6 इसको हासिल दे देगा एक, तो समझ लीजिए यहाँ पर 14 हो गया, 14 में से 6 घटेगा तब 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 था तो एक हासिल उसको दे दिया तो 5 ही बचा, 5 में से 3 घट गया 2 बचा, और 7 में से 2 घट गया 5 बचा। इसी तरह से मेरे भाई बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो ये 3 वाला इससे 9 वाले से हासिल मांगेगा, तो एक 9 जो है 9 वो इसको एक हासिल देगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर 9 था तो एक हासिल दे दिया था, तो इसलिए यहाँ पर 8 बचा, और 8 में से 7 घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, तो 8 में से 7 जब घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर 8 में से 9 नहीं घटेगा, तो 8 जो है 9 से इससे उधार मांगेगा इस वाले से, तो ये जब उधार देगा तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 था तो 9 वाला एक उसको हासिल दे दिया तो 8 बचा, 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। इसी तरह से मेरे भाई है, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप लोग लगाइएगा, आप लोगों को 100% आएगा, ठीक है मेरे भाई। आइए हम लोग गुणा सीखते हैं। तो देखिए गुणा में क्या करना रहता है मेरे भाई, ये जो अंक है इनका गुणा करके यहाँ पर लिखना रहता है। जैसे जो 1 अंक वाला है इसका एक बार गुणा करके यहाँ से पूरा लिख दीजिए, फिर यहाँ पर एक जगह छोड़ दीजिए, फिर इसका गुणा यहाँ से करके यहाँ से लिख दीजिए, फिर यहाँ से लाइन खींच के उसको जोड़ दीजिए। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, अभी बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, यानी 2 चौक 8। अब यहाँ पर इसका हो गया, कहानी खत्म, मतलब हो गया। मान लीजिए देखिए 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये हमारा आंसर हो गया। यही है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। 2 दूना 4, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे जितना है उतना लिख देना है। फिर यहाँ पर ये 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, जितना है उतना लिखना है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, जितना है उतना लिखना है। अगर 2 अंक में आ रहा है तो 1 हासिल हो जाएगा। जैसे अभी आगे हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग, देखिए 3 दूना 6, 3 चौक 12। अब देखिए मेरे भाई 12 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, तो जो पहला अंक है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो 1 है वो इधर हासिल चला जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 चौक 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 8 24, 24 1 25। अब चूंकि इधर अंक नहीं है इसलिए 25 पूरा लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए हो गया आंसर, यही है। एक बार मैं आप लोग फिर से समझा दे रहा हूँ मेरे भाई। देखिए इसका गुणा इतनी बार करेंगे तो 3 गुना 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 12 को 2, फिर हासिल 1 बचा, तो यहाँ पर 3 8 24, 24 1 हासिल 25, ठीक है मेरे भाई। 25 आ गया हमारा, मतलब इतना आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही है, बहुत ही आसान है मेरे भाई। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसका गुणा देखिए 2 अंक वाला है,
तो अभी हम बता रहे हैं क्या करना है, बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए एक पहले इसका पाना सब में पढ़ना है। तो 1 दूना 2, 1 एकन्ना 1, 1 दूना 2, 1 चौक 4, 1 तिया 3। और मेरा भाई एक मतलब मेरे भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या का जब 1 से गुणा करते हैं तो जो संख्या रहता है वही आता है, ठीक है। जैसे 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा। और किसी अंक का गुणा 0 में अगर करते हैं तो 0 आ जाता है। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 100 का गुणा 0 में करेंगे, 1000 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और किसी अंक का गुणा 1 में करेंगे तो समझ लीजिए वही अंक आएगा, चाहे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, चाहे जितना हो, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे अब इसका गुणा हम पूरा इसमें करके यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जब दूसरे अंक का गुणा करने चलेंगे तो यहाँ पर एक जगह छोड़ देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इसके नीचे से एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका पाना भी ऐसे पढ़ के यहाँ से लिखना है, इधर बढ़ जाए चलने वाला, लेकिन यहाँ पर एक अंक छोड़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 हो गया मेरे भाई। देखिए अब इसको जोड़ना है। तो देखिए 2 और 0 कितना होगा 2, 4 और 1 कितना होगा 5, 2 2 कितना होगा 4, 4 4 कितना होगा 8, 8 और 3 कितना होगा 11, 11 को 1 हासिल इधर आ जाएगा तो 6 और हासिल 7 हमारा आ गया राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, ऐसे करना है। पहले ये जो पहला अंक है उसका गुणा सब में करके ऊपर लिख देना है, फिर जब दूसरे का गुणा करने चलेंगे आप लोग तो उसके पहले एक स्थान यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, एक स्थान छोड़ के फिर इधर से लिखना शुरू कर दीजिएगा। इसका भी ऐसे सब में गुणा करके इधर लिखना है, फिर सीधे सीधे जोड़ देना है मेरे भाई, ठीक है। और जो आंसर आएगा हमारा समझ लीजिए वही आंसर हो गया। ऐसे ही बहुत ही आसान है। तो देखिए अब यहाँ पे अब इसका गुणा इसमें करना है सब में, फिर एक अंक छोड़ के फिर इसका गुणा सब में करना है, यहाँ पे लिख देना है, फिर जोड़ देना है सीधे सीधे। तो देखिए 4 छक 24, 24 को 4 हासिल यहाँ पर 2 हो गया, तो 4 दूना 8 और 8 2 10, 10 को 0 हासिल फिर 1 हो गया। और देखिए यहाँ पर 4 3 12, 12 1 हासिल कितना होगा 13, 13 को 3 फिर हासिल हो गया 1, तो 4 चौक 16, 16 1 17 को 7 फिर हासिल 1 हो गया, 4 5 20, 20 1 21, 21 को 1 हासिल यहाँ पर मेरे भाई 2 हो गया इस बार, क्योंकि 4 5 20 1 21, 21 में देखिए 21 ऐसे लिखा था ना। तो ये जो मतलब पहला जो अंक है, जो पहला वाला अंक है यहाँ पे लिखना है और दूसरा वाला अंक इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मेरे भाई, 4 छक 24 को 4 हासिल 2 बचा, 4 दूना 8 हासिल 2 10, 8 2 10 होता है ना, 10 को 0 फिर हासिल समझ लीजिए 1 बचा, तो 4 3 12 हासिल 1 13, 13 को 3 फिर हासिल 1 बचा, तो 4 1 कम 4 मतलब 4 चौक 16, 16 हासिल 1 17, 17 को 7 हासिल फिर 2 मतलब 7 17 को 7 हासिल 1 बच गया, तो 4 5 20, 20 1 हासिल 21, 21 को 1 फिर 21 को जब 1 लिख देंगे तो मेरे भाई 2 इसमें हासिल हो जाएगा अभी, तो 4 7 28, तो 4 7 28 और 2 कितना हो गया 30। अब चूंकि इधर अंक नहीं है तो पूरा लिख दिए, ठीक है मेरे भाई। अब इसका गुणा सब में करके यहाँ पे एक जगह छोड़ के लिखना है, तो 3 छक 18 को 8 हासिल 1 बचा, 3 दूना 6 हासिल 1 मतलब हासिल 1 7 होगा, 3 दूना 6 हासिल 1 7, ठीक है मेरे भाई। तो 3 दूना 6 हासिल 1 7, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 को 2 हासिल 1 बचा, 3 5 15 हासिल 1 16, अब यहाँ पर 16 को 6 हासिल फिर यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 3 7 21, 21 1 22, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 22 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 4 0 4 हुआ, 8 0 8 हो गया, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 9 7 16, 16 1 17। अब देखिए 2 1 3, 3 1 4 हासिल 6 और 0 कितना होगा 6 ही होगा, और 3 दूना 3 और 2 5 होगा, और 2 यहाँ पर 2 हो गया। ये मेरा भाई आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। ऐसे
ऐसे हर सवाल लगाना है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। इसी तरह से हर गुणा लगाना है। देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए 4 का गुणा इसमें, मतलब अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा सब में करना है, फिर यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो एक लाइन छोड़ के फिर गुणा सबका करना है, और तीसरा वाला अंक लिखेंगे तो 2 लाइन छोड़ के, मतलब 2 स्थान छोड़ के फिर शुरू करना है। ठीक है, जैसे देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हासिल 4 चौक 16, 16 1 17 को 7, फिर हासिल यहाँ पर 1 हो गया, 4 5 20, 20 1 21, 21 को 1 हासिल यहाँ पर 2 हो गया, 4 6 24, 24 2 26 को 6 हासिल यहाँ पर फिर 2 हो गया, 4 7 28, 28 2 30 हो गया मेरे भाई। इतना ही आसान है। और देखिए यहाँ पे अब एक जगह यहाँ पर छोड़ना है, यहाँ पे एक जगह छोड़ के तब लिखना है। तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, 12 को 2 हासिल फिर 1 बचा, 3 चौक 12 को 2 हासिल 1 बचा, फिर 3 5 15, 15 16, 16 को यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए 3 चौक 12, 12 को 2 हासिल 1 बचा, 3 5 15, 1 16, फिर यहाँ पर हासिल 1 हो गया, यहाँ पर हासिल 1 हो गया, 3 6 18, 18 19 को 9, फिर हासिल 1 हो गया मेरे भाई, 19 को 9, 4 7 8 नहीं मेरे भाई लास्ट वाला अंक है ना, तो 4 7 28, 28 नहीं 4 6 24, 24 2 26 को 6 हासिल 2 बचा, तो 4 7 28, 28 2 30। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 4 4 दूना 8 नहीं, इसका पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। 3 दूना 6 हो गया, 3 तिरिका 9 हो गया, 3 चौक 12 को 2 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 को 6 हासिल 1, 3 6 18, 3 5 15, 1 16 को 6 हासिल 1, 3 6 18, 18 और 1 हासिल 19 को 9 होगा मेरे भाई, 19 को 9 होगा, फिर हासिल 1 बचा, तो यहाँ पर हासिल फिर 1 बच गया, 3 7 है 3 7 है 7 21 और 21 1 हासिल कितना बचेगा मेरे भाई, 21 1 हासिल 22 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर जोड़ दी, यहाँ पर जोड़ना नहीं है मेरे भाई, अभी देखिए इसमें एक अंक और लिखना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए इसका गुणा सब में करना है, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा संख्या रहेगा उतना ज्यादा छोड़ना है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा सब में करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 6 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 2 7 14, 1 15 को 15 पूरा। अब इसको हमें जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे इसको पूरा जोड़ना है। तो देखिए 8 8 0 सिर्फ 8 ही होगा, और देखिए 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, 9 7 16, यहाँ पर एक अंक हो रहा है, 9 7 16, 16 4 20, 20 को 0 हासिल 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 कितना होगा, 6 2 8, 8 हासिल 1 9 और हासिल 1 10 को 0, फिर हासिल 1 बचा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 6 2 8 हो गया, 9 7 16, 16 4 20 को 0 हासिल 2, तो 6 और 2 8 हासिल 2 10, 10 और 1 11, तो मेरे भाई यहाँ पर 11 को 1 हो गया, फिर हासिल 1 बचा। अब देखिए 6 6 12 हो गया, 12 8 20 और हासिल 1 21 को 1, फिर हासिल 2 हो गया, तो 9 और 0 कितना होगा, 9 ही होगा, और 9 में 2 जोड़ दीजिए तो 11 को 1 हासिल फिर 1 बचा। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 5, 5 3 8, 8 हासिल 1 9। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, इसी तरह से आप लोग लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितना होगा, 5 2 7 होगा, तो 7 हो गया, 1 है तो 1, यही हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर यही हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से बहुत आसान है, आप लोग हर सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए आइए यहाँ पर शुरू करते हैं और आगे देखिए 4 अंक का गुणा सीखते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर 1 अंक का सीखे हैं, 2 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का। इसी तरह से मेरे भाई चाहे 50 अंक का है तब भी आप लोग कर लेंगे, चाहे 10 अंक का है। ठीक है,
लेकिन आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर 4 तियाँ, इसका गुणा इसमें करना है, फिर पूरा लिख देना है। ठीक है, देखिए 3 चौक 12 को 2, हासिल 1 बचा, तो यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। तो 3 दूना 6 1 7, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12 को 2, हासिल यहाँ पर 1 हो गया, 3 5 15, 1 16 को 6, फिर हासिल 1 हो गया, 3 9 27, 1 28, पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक जगह छोड़ना है, तो 2 चौक 8 को 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10 को 0, 2 9 18, 1 19 हो गया। अब देखिए इसका गुणा सब में करना है, तो 2 जगह छोड़ दीजिए, अब 1 2 2 जगह छोड़ दिए। अब देखिए 1 चौक 4, 1 2 ना 2, 1 3 3, 1 चौक 4, 1 5 5, 1 9 9। ठीक है मेरे भाई, अब इसका सब में गुणा करना है, तो यहाँ पर 3 अंक छोड़ना पड़ेगा। देखिए इसका गुणा सब में करिए, तो 3 चौक 12 को 2, हासिल 3 चौक 12 नहीं मेरे भाई, यहाँ पर 2 का पहाड़ा सब पढ़ना है ना, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10 को 0, हासिल 1 बचा, 2 9 18, 18 1 19। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 0 कितना होगा, 2 ही होगा। देखिए 7 8 7 15 को 5, हासिल यहाँ पर बचेगा 1, तो 4 4 8, 8 और 9 17, 17 1 18 को 8, हासिल 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 8 और ये 10, इतना 10 8 18, 18 और 1 हासिल 19 को 9, हासिल फिर 1 बचा। अब देखिए 8 10 8 8, इसको जोड़ना है मेरे भाई, तीनों को जोड़ना है, तो 10 8 18, 18 3 21, 21, देखिए 10 8 18, 18 3 21, 22 को 2, हासिल 1 2 बच गया। देखिए यहाँ पे 8 2 10 और 10 10 20 को 0, हासिल फिर 2 बच गया। देखिए 8 9 17 होगा, 17 5 22, 22 2 22 2, 22 2 यहाँ पर होगा मेरे भाई, 22 2 24 होता है, 24। यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पे देखिए मेरे भाई 9 8 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 2 हासिल 26, 26 को 6, और जो है हमारा कितना बचेगा, 2 हासिल बचेगा, 9 1 10, 10 2 12 को 2, फिर हासिल 1 बचा, तो 9 1 10, 10 को 0, हासिल फिर 1 बचा, तो 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे है, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए घर पर लगाने के लिए, बहुत ही आसान है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरह से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को भाग बता देता हूँ। भाग भी बहुत ही आसान है मेरे भाई, भाग सबसे आसान है। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अपने मन से सवाल लिख के ज्यादा, मतलब बिना देख के कुछ आप लोग कीजिएगा। इसको ऐसे हर सवाल को हल कीजिएगा, जोड़ घटाना हासिल वाला हुआ, पहले बिना हासिल वाला हल कीजिएगा, फिर जब ये आ जाएगा बिना हासिल वाला तो हासिल वाला कीजिएगा, और फिर बड़े बड़े अंकों का कीजिएगा। इतना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए भाग हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले छोटे, एकदम छोटा अंक लेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 से भाग देना है 43 को, तो आप देखिए यहाँ पे 8 लिख देना है मेरे भाई, 48 को भाग देना है, 2 से 48 को भाग देना है, तो 2 का पहाड़ा, इसमें देखिए करना क्या रहता है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना रहता है कि इससे ज्यादा ना हो। 4 हो जाए चलने वाला है, 4 से कम रहे तब भी चलेगा, लेकिन 4 से ज्यादा ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब यहाँ पर 4 आ गया तो ठीक है, अगर ज्यादा आता तो नहीं लिखते, पहले उसको लिख देते हैं, इससे कम। ठीक है मेरे भाई, इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, 4 बार नहीं पढ़ना है, मतलब इतनी बार पढ़िए कि 4 से कम ही रहे या 4 हो जाए, 4 से ज्यादा ना हो। तो 4 यहाँ पर हो गया, तो यानी 2 बार पढ़े हैं तो 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, समझ लीजिए
यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन इसको घटाना ही रहता है मेरे भाई। अब 4 में से 4 घटेगा तो कट कुट, मतलब कुछ नहीं बचा। अब इसको यहाँ पर नोट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर नोट हो गया। अब देखिए 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 8 हो जाए, 8 से कम रहे चलने वाला है, लेकिन 8 से ज्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पर 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 8 है जितना उतना यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 में से 8 घट गया, कुछ नहीं बचा, कट्टू को। ठीक है, यही है हमारा भाग है मेरे भाई। ठीक है, यही भाग है, इसी को भाग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और बड़ा समझते हैं। 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको 2 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें मान लीजिए 6 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 6 से अंक छोटा है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर इस अंक से ये पहला अंक जो है वो बड़ा है तो 2 अंक नहीं लेंगे, 1 ही अंक लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब पहला अंक इससे छोटा रहेगा तो 2 अंक लेंगे, तो 45 यहाँ पर हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 45 हो जाए, 45 से कम रहे, 45 से ज्यादा ना हो। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48। तो 6 8 48 हो रहा है मेरे भाई, 6 चौक 36, 6 7 42 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 48 जो है इससे ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे, और ये 42 है तो कम हो रहा है तो इसको लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर 6 7 है, 7 बार पढ़े हैं तो 7 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको लाइन खींच के ऐसे घटा दीजिए, समझ लीजिए। तो 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, 4 में से 4 घटेगा, कट कुट बचेगा। अब देखिए इस अंक को यहाँ पर उतारिए, यहाँ पर 6 हो गया, उतर गया। अब देखिए 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 36 हो जाए चलने वाला है, 36 से कम रहे तब भी चलेगा, लेकिन 36 से ज्यादा ना हो। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 छक 36। मेरे भाई 6 छक 36, 6 बार पढ़े हैं तो यहाँ पर 6 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 36 आ गया तो 36, 36 में 36 घटेगा, कट कुट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो अंक है इसको उतारेंगे, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो, 7 हो जाए, 7 से कम रहे चलने वाला है। तो 6 कम 6, 6 दूना 12 है, तो 12 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 6 कम 6 एक बार पढ़े हैं तो एक यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 6 कम 6, अब 7 में से 6 घटेगा 1, ये हमारा शेष फल हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा शेष फल हो गया, ये है हमारा शेष फल, समझ लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को भाग करना है। ठीक है मेरे भाई, मैं एक भाग और आप लोग को बता दे रहा हूँ, बड़ा वाला भाग। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, वीडियो पूछा पीछे करके मेरे भाई नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो पूरा पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आइए हम लोग बड़ा भाग देखते हैं, कैसे बड़े भाग को लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये है 7 6 5 9 3 2। अब यहाँ पर मान लीजिए अभी हमें 10 से भाग देना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 10 से भाग देना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, अभी 7 10 बड़ा है, 7 छोटा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा करने के लिए 2 अंक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 76 हो गया, आप 2 अंक ले लिए। तो 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 76 हो जाए, 76 से कम रहे, 76 से ज्यादा ना हो। तो 10 कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 साथे 70, 10 आठे 80। तो 10 आठे 80 हो रहा है, इसलिए 10 साथे 70 करेंगे। तो 7 बार पढ़े हैं तो 7 यहाँ पर, और 70 आया तो यहाँ पर 70। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 ही आएगा, 7 में से 7 घटेगा, कट कुट। अब इस अंक को यहाँ पर लिखेंगे, मतलब उतार लेंगे, समझ लीजिए। तो यहाँ पर 5 हो गया। अब 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 65 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए चलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो 10 कम 10, 10 पचे 50, 10 छक 60 और 10 साथे 70। तो 10 साथे 70 65 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 10 छक 60। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 5 में से 0 घट गया, 5 में से 0 घट गया, 5 बचा, 6 में से 6 घट गया 0, यानी कट कुट। अब देखिए इस 9 को यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर 9। अब देखिए 10 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 49 हो जाए, 49 से कम रहे, ज्यादा ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो 10 पच्चे 50, 10 60, 10 छक्का 60,
तो 60 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 10 बचे 50, 5 बार पढ़ेंगे तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 50 आया तो 50 लिख के घटा देंगे। तो 9 में से 0 घट गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। 5 में से 5 घट गया, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको यहाँ पर नोट करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 नोट कर दिए। अब देखिए 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, 93 से ज़्यादा ना हो, 93 हो जाए, 93 से कम रहे, चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 10 का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो 10 9 90 होगा। ठीक है मेरे भाई, 10 9 90, 10 दाएं 100, तो 10 दाएं पढ़े 10 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए 10 9 90। 9 बार पढ़े हैं तो 9 यहाँ पर लिख देंगे और जितना आएगा यहाँ पर लिख के घटा देंगे। तो 9 में से 3 मतलब 3 में से 0 घट गया तो 3 बचेगा, 9 में से 9 घट गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर एक अंक अभी और है, इसको भी उतार लेते हैं। तो देखिए 10 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़िए कि 32 हो जाए, 32 से कम रहे, 32 से ज्यादा ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो 10 3 30, 30 हो जा रहा है, 10 चौक 40, 4 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 ज्यादा है इसीलिए 10 3 30, 3 बार पढ़े हैं तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, कितना आया उसको लिख कर यहाँ पर घटा देंगे। तो 2 में से 0 घट गया 2, 3 में से 3 घट गया कट कुट, ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मेरे भाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और बता दे रहा हूँ मेरे भाई। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है, ये जोड़ का चिन्ह है, ये जो है हमारा ये जोड़ का चिन्ह है, और एक घटाना का चिन्ह है, ये मतलब घटाना का चिन्ह है मेरे भाई, ये घटाना का चिन्ह है, और जो ए है ये गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा हो गया, गुणा करना है। और जो ए ऐसे रहता है उसको भाग का चिन्ह कहते हैं, भाग। अब कोई जरूर नहीं है इसी तरह से आप लोगों को गुणा मिले, इसी तरह से घटाना मिले, इसी तरह से जोड़ मिले, ऐसे भी आप लोगों को मिल सकता है। जैसे देखिए 4 5 6 7 प्लस 2 3 2 1, इसी तरह से मिल सकता है। इसको कह देगा कि हल कीजिए इसको। तो देखिए मेरे भाई इस तरह से अगर सवाल मिलेगा तो देखिए पहले अंक को पहले अंक से, दूसरे अंक को दूसरे अंक से, तीसरे अंक को तीसरे अंक से, चौथे अंक को चौथे अंक से जोड़ देंगे। जोड़ते हुए ऐसे इधर से लिखते चले आएंगे। तो देखिए जैसे हम एक बार करके बता दे रहे हैं आप लोग को, 1 और 7 कितना होगा, 7 1 8 मेरे भाई 8 होगा, 8 हो गया। अब देखिए दूसरा अंक 2 और 6 कितना होगा, 8 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा अंक 3 और 5 कितना होगा, 8 ही होगा। और देखिए यहाँ पर 2 और चौथा जो अंक है 4, 4 2 6 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। ऐसे लगाया जाता है, ऐसे घटाना मान लीजिए तो यहाँ पर 7 6 9 और जो है 8। अब घटाना का चिन्ह हो गया, 2 3 4 बराबर कितना आएगा, दे दिया क्वेश्चन में। अब देखिए इसका भी ऐसे करना है, इसमें से इसको घटाना है और इस 9 में से 3 को घटाना है, 2 से मतलब 6 में से 2 घटाना है, 7 में से 3 घटाना है। तो मेरे भाई देखिए घटाते हैं तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 ही बचेगा। अब 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे गुणा भी होता है कहीं कहीं। देखिए जैसे 63 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 161 गुणे 7 कितना होगा, ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसमें करके लिखना है। तो 5 3 15 को 5 हासिल 1 बचा, 5 36 30 1 31। तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई, बहुत ही आसान है। ऐसे देखिए 7 का गुणा 1 में करिए, 7 1 कम 7 और 7 6 42, 42 यहाँ पर आंसर ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, और जो गुण भाग वाला होता है ऐसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 320 भागा 5, तो इससे भागा देना रहता है। तो मान लीजिए कहीं आप कॉपी में लिख लीजिए 320 भागा 5, इसको बाहर लिखते हैं और इसको अंदर लिखते हैं। कंफ्यूजन मतलब जाइएगा आप लोग कि इसको अंदर लिखते हैं, ठीक है, इसको अंदर लिखते हैं और 5 को बाहर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 5 का भागा इसमें देंगे तो
कितना, देखिए 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर 3 छोटा है इसलिए 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक जब लेंगे तो 5 30, ऐसे मतलब भाग करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 5 कितना होगा 30 होगा, तो यहाँ पर 30 लिख दिए हैं। अब 25 में से 30 कटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर जो 0 उतार दिए हैं तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4 बार पढ़े हैं तो 4 हो गया, 5 चौक 20, तो 20 में से 20 कट गया, कुछ नहीं बचा। इस तरह से मेरे भाई आप लोग को सवाल मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को सवाल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए मेरे भाई धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।